क्यूरियस फ्रेंड, भास्कर भाई एक बात बताओ यार। ये जो लोग कहते हैं ना कि 1 करोड़ रुपीस सेव कर लो और लाइफ सेट है, क्या ये सच में पॉसिबल है या बस अपने जैसे आम लोगों के लिए एक इम्पॉसिबल ड्रीम है? ड्रीम नहीं है मेरे दोस्त, ये पूरा का पूरा मैथ है और आज हम इसी रियलिटी को डिकोड करने वाले हैं। वेलकम टू पैसा अड्डा, फाइनेंस सिंपल अड्डा स्टाइल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस एक्सप्लेनर को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के उन 5 लेवल्स की जो सच में आपकी लाइफ और सोचने का तरीका दोनों बदल देंगे। सही है भाई। पर यार सबसे पहला और बेसिक सवाल तो ये है कि अपना एफडी सेफ है ना, या हमें इससे आगे भी कुछ सोचने की जरूरत है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हम में से ज्यादातर लोग फाइनेंशियल लैडर के बिल्कुल बॉटम पर अटके रहते हैं और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। चलो इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। मान लो आपका महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है। इसमें आपका रेंट, फोन का बिल, बाहर का खाना, सब कुछ शामिल है। ये 1 लाख रुपए आज की हमारी इस पूरी चर्चा के लिए बेसलाइन होगा। ठीक है, 1 लाख बेसलाइन मान लिया। तो भाई इस सीढ़ी पर चढ़ने का एब्सोल्यूट फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है लेवल 1 यानी इमरजेंसी बेस। लाइफ में जो अचानक खर्चे आ जाते हैं ना, उनसे बचाव। ध्यान रखना दोस्त, ये कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये लाइफ के सरप्राइजेस के खिलाफ एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। इंश्योरेंस मतलब कोई नई पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी क्या अब? नहीं मेरे भाई, कोई पॉलिसी नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस अलग से रखे होने चाहिए। यानी हमारे बेसलाइन के हिसाब से 6 लाख रुपए बिल्कुल सेफ और एक्सेसिबल जगह पर होने चाहिए, जैसे किसी एफडी या लिक्विड फंड में। और हाँ, ये पैसा कोई नया फोन लेने या ट्रिप के लिए बिल्कुल नहीं है। सबसे जरूरी बात, इस पैसे को स्टॉक मार्केट से स्ट्रिक्टली दूर रखना है। यह पैसा किसी मेडिकल इमरजेंसी या अचानक जॉब ले ऑफ के वक्त आपका घर चलाएगा। पर यार स्टॉक मार्केट में तो रिटर्न ज्यादा मिलते हैं ना, वहां क्यों नहीं रख सकते हम अपना इमरजेंसी फंड? क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता है दोस्त। याद है कोविड के टाइम क्या हुआ था? निफ्टी 50 जो इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स हैं, वो करीब 39% तक गिर गए थे। अब सोचो, अगर आपको बिल्कुल उसी वक्त इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए होते तो पैनिक सेलिंग में आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान ही बर्बाद हो जाता। इसलिए ये बेस बनाना बहुत जरूरी है। बाप रे, 49% का सीधा झटका। ठीक है भाई, समझ गया। इमरजेंसी फंड तो हो गया सेट। अब इसके बाद क्या करना है? जब आपका इमरजेंसी फंड सेट हो जाए, तब आता है लेवल 2, जिसे हम द रनवे कहते हैं। इसका सीधा मतलब है ऑप्शंस खरीदना, रिटायरमेंट नहीं। ये फेज आपको पूरा रिटायरमेंट तो नहीं देता, पर ये आपको लाइफ में बेहतरीन ऑप्शंस चुनने की आज़ादी जरूर देता है। ऑप्शंस? कैसे ऑप्शंस भाई? लाइफ बदलने वाले ऑप्शंस। लेवल 2 का मतलब है अपने एनुअल एक्सपेंसेस का 5 गुना पैसा सेव कर लेना। हमारे 1 लाख वाले एग्जाम्पल में ये अमाउंट हुआ 60 लाख रुपए। इस पैसे से आपके पास एक गजब की नेगोशिएशन पावर आती है। अगर किसी टॉक्सिक जॉब को छोड़ना हो या बिना डरे 1 साल का सबैटिकल यानी ब्रेक लेना हो, तो आप आराम से ले सकते हो। वाह यार, ये वाली आजादी तो सबको चाहिए। चलो जल्दी से बताओ अगले लेवल पर कैसे जाना है। जरा रुको, सीढ़ी पर और ऊपर जाने से पहले मैं 3 फुलफिलमेंट टेस्ट शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि अमीर बनकर दुखी रहने का क्या फायदा। पहला है मंडे मॉर्निंग टेस्ट। क्या हर मंडे सुबह आपको काम पर जाने के नाम से घबराहट होती है? दूसरा है गोल्डन आवर टेस्ट। अगर दिन में 1 घंटा बिना फोन या काम के मिले, तो क्या आपको पता है उसे कैसे बिताना है? और तीसरा है 5 ईयर रिग्रेट टेस्ट। 5 साल बाद किस चीज को ट्राई ना करने का आपको सबसे बड़ा पछतावा होगा। ये तीनों टेस्ट्स आपको सही दिशा देंगे। बात तो बहुत गहरी है भाई, पर सच बता, इन सेविंग्स से एक्चुअल में रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलती है? यही तो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट छुपा है। अब आते हैं लेवल 3 पर, जो है कैश फ्लो यानी कॉर्पस वर्सेस मंथली इनकम। लोग हमेशा एक बड़े कॉर्पस यानी करोड़ों के अमाउंट पर फोकस करते हैं, पर असल फोकस मंथली इनकम यानी आपके कैश फ्लो पर होना चाहिए। क्यूरियस फ्रेंड, ये कैश फ्लो कैसे काम करता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाओ। बिल्कुल। इंडिया में सेफ विड्रॉल रेट लगभग 3% माना जाता है। अब कैलकुलेशन समझो। अगर आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है, तो वो आपको हर महीने 25,000 रुपए दे सकता है, यानी आपके खर्चे का 25% कवर हो गया। और अगर 2 करोड़ हैं, तो महीने का 50,000। ये आपके 50% खर्चे संभाल लेगा, जिसे हम कोस्ट 5 कहते हैं। इस स्टेज पर आप चाहो तो किसी सस्ते शहर में शिफ्ट हो सकते हो और आधी सैलरी पर भी कोई ऐसा काम कर सकते हो जो आपको सच में पसंद हो। क्यूरियस फ्रेंड, कोस्ट 5 तो बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है भाई, पर अगर मुझे पूरी तरह से काम करना ही बंद करना हो, फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आते हैं हमारे फाइनल माइलस्टोन्स, लेवल्स 4 एंड 5। यहां बात होती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस और एब्सोल्यूट फ्रीडम की। इस स्टेज पर आपका पैसा आपके लिए पूरी तरह से काम करता है।
आपको अपने पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता। तो जल्दी बता भाई, इसके लिए टोटल कितना पैसा चाहिए होगा? लेवल 4 एक स्टैंडर्ड रिटायरमेंट है। इसके लिए आपको अपने सालाना खर्चे का 33 गुना चाहिए, जो हमारे बेसलाइन के हिसाब से करीब 4 करोड़ बनता है। यहाँ 3% विड्रॉल से 30 से 35 साल आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप 90 की उम्र के पार जीने का सोच रहे हैं तो लेवल 5 आता है। इसके लिए 50 गुना एक्सपेंसेस यानी 6 करोड़ चाहिए। यहाँ विड्रॉल रेट और भी सुरक्षित 2% हो जाता है और आपका पोर्टफोलियो कभी खत्म नहीं होता। करोड़ मतलब लेवल 5 के बाद तो गेम ही खत्म ना। यही अपनी अल्टीमेट फिनिश लाइन है। सबको बिल्कुल यही लगता है, पर लेवल 5 के पार एक गहरा फिलोसॉफिकल ट्विस्ट है जो दौलत के असली मायने ही बदल देता है, और वो रहस्य है द टाइम बिलियनेयर सीक्रेट। क्यूरियस फ्रेंड, टाइम बिलियनेयर ये कौन सा नया अमीर आ गया भाई मार्केट में? भास्कर, टाइम बिलियनेयर वो इंसान है जिसके पास अपनी जिंदगी के 1 बिलियन सेकंड्स यानी करीब 31.5 साल से ज्यादा बाकी हैं। एक हेल्दी 30 साल के इंसान के पास 1.5 बिलियन सेकंड्स बचे होते हैं। इसका मतलब है वो 30 साल का युवा उस 70 साल के व्यक्ति से कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा अमीर है, जिसके बैंक में भले ही 30 करोड़ रुपए पड़े हों। वाह यार, मेरे पास तो सच में सेकंड्स का खजाना है। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, और यही आज का कोर लेसन है। पैसा तो कंपाउंड होता है, बढ़ता रहता है, पर समय सिर्फ डीके होता है, लगातार घटता रहता है। इन 5 लेवल्स का असली मकसद सिर्फ बैंक में रुपये जमा करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है कि हमारी जिंदगी के ये कीमती सेकंड्स हमसे ना छीने जाएं। भाई कसम से आज दिमाग खुल गया। वक्त की असली कीमत आज समझ आई है मुझे। भास्कर, हमेशा याद रखना दोस्त, द पॉइंट ऑफ मनी इज टू स्टॉप कॉस्टिंग अस टाइम। पैसा इसलिए है ताकि इंसान अपना वक्त वापस खरीद सके। दोस्तों, अगर ये अड्डा वाली बातचीत आपको काम की लगी तो पैसा अड्डा बाय भास्कर को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही सिंपल और काम की फाइनेंस चर्चाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले अड्डा पे।